आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसकी शुरुआत मात्र 4 लाख रुपए से हुई थी और आज के समय में उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो है लगभग 37.6 बिलियन डॉलर्स की। इस कंपनी का नाम फ्लिपकार्ट है और इसके जो सीईओ है वो है कल्याण कृष्णमूर्ति जी। तो इस कंपनी की शुरुआत साल 2007 में होती है, जहां पर दो दोस्त सचिन बंसल और बिनी बंसल ने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने फ्लिपकार्ट रखा। और अपनी शुरुआती जर्नी में उन्होंने बुक्स को सेल करना शुरू किया था और फिर उनके इस बिज़नेस को पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उन्होंने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए फंड रेज करने लग गए और फिर उन्होंने कई कंपनीज़ को एक्वायर किया, जैसे कि फ़ोनपे, मिंत्रा, जयबोंग जैसे जो कंपनीज है, इन सभी कंपनीज़ को उन्होंने एक्वायर किया और पूरे ऑनलाइन सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करने लगे, जिनके पास टोटल जो मार्केट शेयर थी वो थी 60% तक की। और फिर जाकर फ्लिपकार्ट को टेंसेंट, ईबे और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ने फंड किया, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट को और भी ज़्यादा बूस्ट मिला। फिर इसकी ग्रोथ को देखते हुए अमेरिकन जो जाइंट कंपनी थी जिसका नाम वॉलमार्ट था, उन्होंने 2018 में फ्लिपकार्ट को 77.77% से एक्वायर कर लिया, जिसको मात्र 16 बिलियन डॉलर में। तब उस टाइम जो फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन थी वो लगभग थी 24 बिलियन डॉलर की। और आज अब फ्लिपकार्ट अमेजॉन को भी रेवेन्यू के मामले में पीछे कर चुका है। आखिर कैसे, क्या स्ट्रेटेजी रही फ्लिपकार्ट की, कैसे फ्लिपकार्ट इतनी छोटी से इतनी बड़ी कंपनी बन गई और आज कैसे अमेजॉन को बीट कर रही है, आइए जानते हैं। इसका सबसे पहला जो मेन रीज़न है वो है कस्टमर सेगमेंट। जो फ्लिपकार्ट का कस्टमर सेगमेंट है वो मेनली है मैसिव अर्बन मार्केट, मतलब कि ऐसी कस्टमर जो ऑनलाइन बाई करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि वह पूरे देश भर में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकती है। इसीलिए उसको ऐसे लोग चाहिए जो ऑनलाइन को ऑर्डर कर सकें, ठीक है। दूसरा, उनको ऐसे कस्टमर चाहिए जिनको डिस्काउंट पसंद हो, क्योंकि जब हॉलीडेज़ के दिन फ्लिपकार्ट अपने लॉयल कस्टमर और नए कस्टमर के लिए स्पेशल ऑफर लाता है, तो जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो रीजनेबल प्राइस पर भी प्रोवाइड करता है और इस मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से वह अपने ऑफ़र को लॉन्च करता है। इससे यह पता चलता है कि फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के हिसाब से टारगेट करता है, मतलब कि फ्लिपकार्ट उन प्रोडक्ट को ही टारगेट करता है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हो और जो आसानी से सेल हो सके। और दूसरी स्ट्रेटजी यह है कि फ्लिपकार्ट ने अपने कंज्यूमर को वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोवाइड करने लग गया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टीवी अप्लायंसेस हो गया, बेबी एंड किड्स के लिए कोई स्पेशल प्रोडक्ट हो गया, होम एंड फर्नीचर के लिए प्रोडक्ट लाता है, स्पोर्ट्स और बुक्स कई ढेर सारे वो लॉन्च करता है। तो इन सभी की जो एक्सक्लूसिव होता है उस पर नए नए ऑफर्स को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो कस्टमर होते हैं उनको यह डील बहुत ही फेयर लगती है। और फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर को कई यूनिक फीचर्स देता है, जैसे कि कस्टमर लॉगिन एंड साइन अप एरिया, सेल ऑन फ्लिपकार्ट और एज अ सेलर, आप सेलर बनकर भी वहाँ पे सेल कर सकते हो, कस्टमर को 24 आवर की सर्विस प्रोवाइड करना, साथ ही साथ आपको इतनी भी फैसिलिटी देता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप उसके साथ एडवर्टाइज भी कर सकते हो। और फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर को फ्लिपकार्ट का एश्योर्ड बैच देता है, मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, जिससे की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है और भी ज़्यादा कस्टमर उसको बाई करने लग जाते हैं। और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स को और भी ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट के लॉन्च होने से पहले भारत के जो कस्टमर्स थे वो अपने प्रोडक्ट अमेजॉन और अलीबाबा जैसे वेबसाइट से परचेज करते थे, पर जब फ्लिपकार्ट ने अपने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को लॉन्च किया कम प्राइस में ही, तब जितने भी इंडियन कस्टमर थे जो अमेजॉन से प्रोडक्ट लेते थे वो अब के समय में फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और सबसे ज़्यादा फ्लिपकार्ट से ही सामान लेते हैं। और जब 2020 में फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट होलसेल को लॉन्च किया, उसमें ग्रॉसरीज और फैशंस के कैटेगरीज को प्रोवाइड किया, तो उससे कंपनी का पूरा इकोसिस्टम ही बदल गया। और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा वाइड सिलेक्शन रेंज पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने लगा, मतलब कि फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर को कई ढेर सारे वैरायटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करना लगा, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर होते थे और क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते थे। इसी वजह से फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करता है और उन पर अपना ट्रस्ट मेंटेन करके रखता है। और यही से फ्लिपकार्ट अपने बिजनेस को और भी तेज़ी से एक्सपेंड करने के लिए अपनी तीसरी स्ट्रेटजी अपनाता है, जो कि है कस्टमर के साथ बेटर रिलेशनशिप। क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर को खुश रखोगे तो वो आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे, मतलब कि आपके प्रोडक्ट को और वो प्रमोट करेंगे। फ्लिपकार्ट भी ऐसा करता है। फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर को किसी दूसरे कंपनी से ज़्यादा बेस्ट डील और ऑफर में प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनके कस्टमर सही दाम सही प्रोडक्ट पर उनको मिल सके। और अगर कस्टमर के पास कोई गलत प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसे प्रोडक्ट को
एक्सचेंज और रिफंड भी कराती है, जिसकी वजह से कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो फ्लिपकार्ट पर बना रहता है। और साथ ही साथ कई लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। इसके लिए फ्लिपकार्ट ने सबसे पहला कैश ऑन डिलीवरी इनिशिएटिव लिया था। इसकी वजह से कस्टमर की जो लॉयल्टी है और भी फ्लिपकार्ट के लिए बढ़ गई थी और इसी की वजह से फ्लिपकार्ट को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिला था। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट के ग्रोथ में उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि जो फ्लिपकार्ट होती है वो कई सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैब करती है और अलग अलग समय पर जब भी कोई हॉलीडे होती है या फिर जब भी कोई ओकेज़न होता है तब वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ कोलैब करके अपनी मार्केटिंग करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिग बिलियन डेज, जिसमें मेनली रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, विराट कोहली और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स हैं। उनके साथ ये कोलैबोरेशन करके अपनी इस मार्केटिंग को और भी ज़्यादा बूस्ट करते हैं। दूसरी जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो किड एडल्ट्स मतलब कि आपने कई बार फ्लिपकार्ट के ऐड में देखा होगा, जो बच्चे हैं वो एक्ट करते हैं बड़ों के लाइफ में। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई पायलट रहता है। मतलब कि फ्लिपकार्ट ने एक ऐसा यूनिक तरीका लाया जिससे मार्केटिंग और भी ज़्यादा बूस्ट हो, क्योंकि ऐसी मार्केटिंग इससे पहले नहीं होती थी। ये इनके लिए नया था और बहुत ही अच्छा साबित भी हुआ। तीसरी जो इनकी स्ट्रेटजी है वो है सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी। फ्लिपकार्ट अपने सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिनके पास कई मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। जैसे कि फेसबुक पर लगभग 100 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन के आसपास है, ट्विटर पर 2.5 मिलियन के आसपास है। तो यहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त ये यहाँ पे भी पोस्ट करते हैं, अपने नए प्रोडक्ट को भी यहाँ पे प्रमोट करते हैं। तो यहाँ से भी इनकी बिजनेस को बूस्ट मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव था वो था बिग बिलियन डेज, जो कि दिवाली के सीजन में कंपनी की जो सेल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देती थी। एक एस्टिमेट के मुताबिक फ्लिपकार्ट एक दिन में मतलब कि 12 घंटे के अंदर लगभग 100 मिलियन के प्रोडक्ट को सेल कर देता था। और आपको मैं यह बता देना चाहता हूँ, ये जो बिग बिलियन डेज होती है वो लगभग 7 दिन तक होती है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिग बिलियन डेज की वजह से इनकी बिजनेस को कितना ज़्यादा बूस्ट मिला है। तो ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को रीच तक ले जाते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं कि वह प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाई करें। और अब हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के पार्टनर कौन कौन से हैं। देखो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्लिपकार्ट की जो ओरिजिन थी वो बुक बाइंग के प्लेटफॉर्म से हुआ था, जो कि रीडर को एक वास्ट वैरायटी देने चाहती थी, अलग अलग तरह की बुक को प्रोवाइड करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने बुक पब्लिशर और ऑथर्स के साथ कोलैब किया, मतलब कि पार्टनरशिप की, और उनको कमीशन बेस पे सेट किया। ठीक है ना। साथ ही साथ इनके पास कई सब्सिडरीज हैं, मिंत्रा, जेबोंग, लेट्स बाय, फोन पे, ई कार्ट, मेलर्स, DSYN, ऐसे बहुत सारे इनके सब्सिडरीज हैं जो कि इनके रेवेन्यू को और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ ये अपने सेलर और मैन्युफैक्चरर्स के साथ बहुत ही अच्छे पार्टनरशिप में रहते हैं, क्योंकि ये जितना भी ज़्यादा प्रोडक्ट इस पर सेल करेंगे उतना ही ज़्यादा इनको आसानी रहेगा अपने प्रोडक्ट को बहुत ही जल्दी इनको डिलीवर करने में। बैंक, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट जैसे जो पेमेंट पार्टनर हैं उनके साथ पार्टनरशिप किया, जिससे कि सिक्योर पेमेंट सर्विस को प्रोवाइड किया जा सके। और तब इनके ये सब जो पार्टनर हैं इनके बिजनेस को और भी ज़्यादा बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी दिन पे दिन बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग रही है। अब हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला जो मेन एक्टिविटी है फ्लिपकार्ट का वो है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिज़ाइन को डेवलप करना और उसको ऑप्टिमाइज़ करना, जिससे कि उनकी वेबसाइट का जो यूज़र इंटरफेस हो वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और सही प्रोडक्ट को वो सही कस्टमर के साथ पहुंचा सके। दूसरा, अपने सप्लाई चेन को मैनेज करना, जिसमें प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस से लेकर लॉजिस्टिक तक के कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए उनको सप्लाई चेन को मैनेज करना होगा, जिससे कि वो अपने कस्टमर को बहुत ही तेज़ी से डिलीवरी दे सकें। तीसरा, मैनेजमेंट के लिए वर्क फोर्स को हायर करना, मतलब कि उनको ट्रेन करना, साथ ही साथ उनको रिटेन करना। ट्रेन और रिटेन का मतलब होता है उनको कहीं जाने नहीं देना है, उनको ऐसे ऑफर्स देने हैं कि वो आपकी कंपनी को छोड़कर कहीं न जाए, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनल फंक्शन है वो आसानी से रन होता रहे। चौथा, अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग को बनाना, जिसमें कस्टमर को फुल इन्फॉर्मेशन हो, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट के कैटलॉग में इमेजेस के साथ साथ वीडियोज़ का भी यूज़ हो। और सेलर्स के नेटवर्क को बनाना, जिससे कि उनको मैनेज करना और अपनी वास्ट वैरायटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए सेलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के साथ अपनी पार्टनरशिप बनाए रखा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप नहीं रहेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट उतना नहीं आएंगे, इसलिए उनके साथ पार्टनरशिप बनाए रखना है। मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए भी आपको एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बनाना होगा जिससे कि हॉलीडेज और ओकेजन पर आप अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर सको, और साथ ही साथ अपने पेमेंट पोर्टल को सिक्योर बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, क्योंकि जितनी भी
ट्रांजैक्शन हो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गड़बड़ी होती है तो उनके कई लॉस हो सकते हैं। और अपने कस्टमर को 24/7 और कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करना है, चाहे वो ईमेल के ज़रिए हो, चाहे उनके फ़ोन पे ज़रिए हो, चाहे तो उनके ऑनलाइन चैट के ज़रिए हो। लेकिन अपने कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई करना होगा, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ये सब वो काम करते हैं जिनकी वजह से इनकी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलता है। और यही सब वजह है जो इस कंपनी को 4 लाख रुपए से लेकर आज $37 बिलियन तक का सफ़र बना चुकी है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।